ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपने चैनल डिवाइन सत्संग स्वाई गुरुजी की बेटी से अपने सत्संग शेयर करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने ये चैनल शुरू किया था ताकि मैं अपने और अपने गुरुजी की संगत के सत्संग शेयर कर सकूं, गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, तो संगत जी, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप अगर अपना कोई भी सत्संग मुझे शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं अपने चैनल में आपका सत्संग शेयर कर सकूं गुरुजी के आशीर्वाद से, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर सकते हैं। संगत जी, हमें अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए क्योंकि ये एक सेवा है। तो अगर गुरुजी ने हमें शुक्राने का मौका दिया है, कहने का भाव ये है कि संगत जी, जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हम बड़ी आसानी से निकल जाते हैं उनके आशीर्वाद से। तो हमें वो सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, जब गुरुजी हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारा हर दिन सत्संग ही बन जाता है क्योंकि गुरुजी हमारे तक कोई भी मुसीबत नहीं आने देते। तो इसीलिए हमें गुरुजी के दरबार में हाज़िरी ज़रूर लगानी चाहिए, अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, इससे हमें बहुत ब्लेसिंग मिलती है और साथ में जो नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही होती है उनको भी गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है। साथ में उनको गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। सत्संग सुनने से हमारे कई कष्ट कट जाते हैं संगत जी, तो इसीलिए हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। तो संगत जी, मैं गुरुजी के वचन शेयर करती हूँ। तो मैंने गुरुजी के 19 वचन शेयर कर दिए हुए हैं पहले के, तो आज मैं 20वें वचन से शुरू करूँगी और साथ में एक मेरा कल का छोटा सा सत्संग है वो भी शेयर करूँगी संगत जी। तो संगत जी, वचन नंबर 20 में गुरुजी कहते हैं, करन नाल डिस्कशन करन नाल रब नहीं मिलदा। गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के वचनों को यदि हम तर्क वितर्क करते रहेंगे, उनके बारे में सिर्फ बातें ही करते रहेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन उस पे हम अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे हम अपने मकसद से चूक जाएंगे कि हमें भगवान को प्राप्त करना है। तो हमारा मकसद यही होना चाहिए कि बस हमें रब को प्राप्त करना है, क्योंकि जब हम रब को प्राप्त कर लेंगे सच्चे मन से, सच्चे भाव से, बिना किसी मोह माया के, बिना किसी लालच के, तो ही हमें मोक्ष प्राप्त होगा। संगत जी, मोक्ष प्राप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो हम अपने समय पे ही आएगी, लेकिन ये है कि हमारे जो आँखों पे जो मोह माया का, लोभ का, अहंकार का, है ना, अवगुणों का पर्दा पड़ा हुआ है, जब हम गुरुजी की शरण में चले जाते हैं तो वो पर्दा हट जाता है और हमारी आत्मा निर्मल पवित्र हो जाती है संगत जी। तो संगत जी, वचन नंबर 21 में गुरुजी कहते हैं, वचन नंबर 21 गुरुजी ने इंग्लिश में कहे थे, ओनली डेड फिश स्विम विद द टाइड। तो इसका ये मतलब है कि गुरुजी कहते हैं कि एक मरे हुए ज़मीर वाला ही इंसान दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। तो हमें गलत हालात से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि जो एक मरी हुई मछली होती है, तो मतलब जब तूफ़ान हो, जैसा मर्जी हो, समुंदर में जैसा मर्जी चल रहा हो, तो उसको वो कहीं भी तैर जाती है ना। तो वैसे ही गुरुजी ने कहा हुआ है कि हमें मतलब कि अपने ज़मीर को नहीं मारना है, हमें एक अच्छा इंसान बनना है। तो हमें गलत हालातों के साथ समझौता नहीं करना है। सच्चाई के रास्ते भले ही कठिन होते हैं, लेकिन सफलता हमें कठिनाई के रास्ते पर चल के ही मिलती है। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने कहा, सेल्फ प्रेज इज़ नो प्रेज। अपनी बड़ाई
हमें खुद नहीं करनी चाहिए। ये गुरुजी ने हमें बताया है बचन नंबर 21 में। हेल्थ इज़ योर रियल वेल्थ। गुरुजी ने कहा तुम्हारी असली दौलत तुम्हारी सेहत ही है। अगर आपके पास बहुत सारी दौलत है लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, कष्ट में हैं, तो वो दौलत किस काम की संगत जी। तो गुरुजी ने फिर बोला कीप योर ईगो कंट्रोल। गुरुजी ने कहा कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने अहंकार को हमें वश में रखना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट ईजी, आई वॉज टोल्ड बाई गुरुजी, बट प्रेयर कैन सॉर्ट आउट एनीथिंग। तो गुरुजी ने एक संगत को बोला था कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं है ना, लेकिन जो प्रार्थना करता है, अरदास करता है, उसके लिए सब कुछ आसान हो जाता है और उसे उनका आशीर्वाद मिलता है। दोज हु प्रे आर ब्लेस्ड। जो अरदास करता है उसे गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है और गुरुजी की कृपा से वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है। टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़ जो हद से ज़्यादा हो वह हमारे लिए अच्छी नहीं है, ये गुरुजी ने हमें बताया है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने हमें ज़िंदगी जीने के लिए कितने अच्छे अच्छे वचन दिए हुए हैं कि हमें समझाने के लिए, हमें सही मार्ग पर लाने के लिए, सही दिशा दिखाने के लिए गुरुजी ने हमें इतने अच्छे वचन दिए हैं, तो हमें इन पे ज़रूर चलना चाहिए। वचन नंबर 22 में गुरुजी ने कहा है डॉक्टर अपना काम करनगे मैं अपना। तो गुरुजी ने कहा कि जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर को उनका इलाज करने दो, मैं आप लोगों का इलाज अपने तरीके से करूँगा। कहने का भाव ये है कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, गुरुजी अपना काम करेंगे। जब तक गुरुजी की रजा नहीं होगी तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो गुरुजी के आशीर्वाद जहाँ होता है, जहाँ दुआ होती है, वहीं दवा काम आती है। तो कहने का भाव ये है कि जहाँ गुरुजी का आशीर्वाद होता है वही इलाज भी होता है। तो गुरुजी का आशीर्वाद हो तभी कोई भी दवा काम करती है। इसीलिए गुरुजी ने वचन नंबर 22 में कहा कि डॉक्टर को अपना काम करने दो और मैं अपना काम करांगा। तो संगत जी, ये मैं आज वचन नंबर 22 तक ही रख रही हूँ, क्योंकि संगत जी फिर ये सत्संग लंबा हो जाता है और इसके साथ मुझे अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना है कल का संगत जी। मतलब कि पता नहीं आप लोगों को ये सत्संग लगेगा या नहीं, लेकिन मेरे लिए जब मैं छोटी से लेके बड़ी परेशानी में होती हूँ तो मैं अपने गुरुजी को अरदास करती हूँ, गुरुजी को याद करती हूँ संगत जी। तो मेरे गुरुजी वो मेरी प्रॉब्लम बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। मेरे लिए वो सत्संग है जो मैंने गुरुजी के अरदास की और गुरुजी ने उसी टाइम पूरी कर दी, तो वो सत्संग है। तो सत्संग गुरुजी संगत जी, यही मेरा कल का सत्संग ये है कि कल जब सुबह में मॉर्निंग में 6 बजे उठी तो मैं सबसे पहले उठ के मतलब कि गुरुजी के दर्शन करती हूँ। एक तो मैंने फ़ोन में वॉलपेपर लगाया हुआ है और साथ में मैं पूजा रूम मेरा लॉबी एरिया में है, तो मैं वहाँ आती हूँ, मत्था टेकती हूँ और साथ में भजन लगा लेती हूँ अपने फ़ोन में। तो संगत जी, जैसे कि फ़ोन भी ऐसे बन गया हुआ है कि बस फ़ोन में भी मुझे गुरुजी की ही प्रेजेंस फील होती है संगत जी। तो फ़ोन भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो बात ये हुई कि मैं सुबह उठी, मैंने जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन को अनलॉक करना चाहा, पासवर्ड लगाया, वो खुली नहीं संगत जी। मैंने एक बार भी लगाया, मैंने बहुत बार लगाया, वो खुली नहीं, वो स्क्रीन लॉक हो गई। तो संगत जी, मेरा उठते उठते थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया। फिर मैं बाहर आई लॉबी एरिया में, मत्था टेका, गुरुजी मेरा फ़ोन नहीं चला, मैं भजन कैसे सुनूंगी। क्योंकि संगत जी मेरा मतलब 2 साल से जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी शुरुआत ही एक ओमकार सतनाम वाहिगुरु से होती है, गुरुजी के भजन से। और उसके बाद मैं गुरुजी के शुक्राना भजन सुनती हूँ, साथ साथ में मैं अपने घर के बाकी काम करती हूँ संगत जी। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कपड़े धोना हो, झाड़ू लगाना हो, किचन में काम करना हो, वो मतलब कि वो मेरी रूटीन बन गई हुई है कि भजन लगे हों तो मेरे से काम होता है। तो संगत जी, कल मेरा इतना मूड ख़राब था, मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई भी काम करूं। तो मैं बड़ी परेशान हो गई। फिर मैंने
बेटी को स्कूल भी भेजना था। फिर मैंने बेटी को स्कूल भेजा, उसके बाद भी मैं डिस्टर्ब रही। बार बार मैं फ़ोन की को लॉक लगाऊँ, मतलब पासवर्ड लगाऊँ, वो खुल ही नहीं रहा था। मैं गुरुजी आज क्या हो गया मेरा फ़ोन, और उधर मेरी बेटी के एग्ज़ाम भी हैं 2-3 दिन के बाद, तो मैम भी मैसेज करती है तो स्क्रीन भी मतलब कि अनलॉक नहीं हो रही। गुरुजी मैं क्या करूँ। संगत जी मैं ऐसे ही परेशान रही कल। तो फिर एक घंटे के बाद चेक करूँ, मतलब पासवर्ड लगाऊँ, फ़ोन खुले ना। मैंने फिर संगत जी 1-2 घंटे ऐसे फिर मैंने गुरुजी से ना अरदास की, गुरुजी आज हस्बैंड भी छुट्टी पे हैं तो मेरा फ़ोन तो ठीक होगा नहीं। अब मैं मेरा फ़ोन अब बिना दिखाए ही आप ठीक कर दो। अब आपने करना है जो भी करना है, प्लीज़ गुरुजी। मेरी बेटी के एग्ज़ाम है, मैं जब वो स्कूल से आती है फिर मैंने उसको पढ़ाना भी होता है, मैम ने उधर मैसेज वगैरह भी दिए होते हैं। तो अभी गुरुजी आप ही करोगे मेरा फ़ोन ठीक, मुझे नहीं पता जैसे भी है। अब मुझे बिना कहीं दिखाए हुए अब आपने मेरा फ़ोन ठीक करना है संगत जी। मतलब शायद कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मतलब कि ये कैसा सत्संग है, लेकिन संगत जी ये मेरे लिए सत्संग ही है, क्योंकि कल मैं फ़ोन की वजह से बहुत परेशान थी। तो फिर उसके बाद ना संगत जी मैंने किचन के काम किए जल्दी जल्दी, ऐसे ही मतलब मेरा मन नहीं था कल काम करने का। तो मैंने जैसे भी हुआ करके काम किए, ऐसे दिल लगा के नहीं किए जैसे मैं रोज़ करती हूँ, ऐसे कर दिए बस। ऐसे परेशान बार बार फ़ोन को करूँ, अनलॉक हो ही नहीं रहा था। फिर मैं मंत्र जाप करते करते भी कर रही थी, फिर मैंने मंत्र जाप भी किया संगत जी। उसके बाद ना मंत्र जाप करने के थोड़ी देर के बाद ना मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा आया कि क्यों ना मैं जो पुराना फ़ोन है मेरे हस्बैंड का उसको चार्ज करती हूँ, फिर उसमें मैं देखती हूँ इंस्ट्रक्शंस कुछ जो यूट्यूब पे मिल जाए। तो संगत जी मैंने वो चार्ज किया फ़ोन, फिर उसमें इंस्ट्रक्शन वगैरह दिखी, मैंने वो फॉलो भी किया, फिर भी नहीं खुला। फिर मैंने बोला गुरुजी कुछ तो करो प्लीज़, आज आप बड़ा इम्तहान ले रहे हो आपकी बेटी का। मैं सत्संग शेयर करती हूँ, मैं मैसेज डालती हूँ, मैं कैसे करूँगी, चैनल में कैसे भेजूँगी, गुरुजी कुछ कीजिए आप। तो संगत जी थोड़ी देर के बाद ना एक शॉर्ट्स वीडियो शो हुई, तो जिसमें बोला था कि आपका फ़ोन अगर रिकवरी मोड पे चला जाए, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शनें बताई थी। तो फ़ोन तो आपका फॉर्मेट हो जाएगा, तो ये है कि स्क्रीन खुल जाएगी, आपका फ़ोन चल पड़ेगा। तो संगत जी मैंने सोचा यही हो जाए, दिल में ऐसे मैंने सोचा था कि यही हो जाए। लेकिन संगत जी मेरा फ़ोन ओप्पो का है, उसका ये है कि उसको अगर स्विच ऑफ करना हो तो भी पासवर्ड लगता है, अगर उसको रीस्टार्ट करना हो तभी भी पासवर्ड लगता है। वो मैं लगा रहा हूँ ना, वो मतलब कि स्विच ऑफ हो रहा था ना वो रीस्टार्ट हो रहा था, इतनी परेशान थी मैं। तो संगत जी फिर मैंने ना गुरुजी का नाम लेके ना अपने मतलब कि उसके फ़ोन के साइड वाले दोनों बटन ना ज़ोर से प्रेस किए, गुरुजी का नाम लेके मेरा फ़ोन अपने आप बंद हो गया। तो फिर मुझे ना थोड़ा सा ऐसे पॉज़िटिव सा फ़ील हुआ कि नहीं अब ये बंद हो गया, शायद अब चल पड़े। तो मैंने ना उसकी मतलब कि फिर से मैंने उसको ऑन किया, तो संगत जी फिर मेरा फ़ोन रिकवरी मोड पे चला गया था। फिर जैसे जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शन बताई, मतलब कि बोल रहे थे, मैं वो फॉलो करती गई, तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया, खुल गया। लेकिन संगत जी मुझे मेरा ना गूगल का पासवर्ड भूल गया था, तो वो फिर फ़ोन तभी भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने फिर से गुरुजी से बोला, मैंने बड़े पासवर्ड लगाए, संगत जी नहीं खुला। फिर मैंने बोला गुरुजी आज आप अपनी बेटी का बहुत इम्तहान ले रही हो, मैंने सत्संग रिकॉर्ड करना, मैं क्या करूं, आज मैं बड़ी परेशान हूँ, प्लीज़ गुरुजी हेल्प करो। संगत जी थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, ऐसे ही मैं फ़ोन के साथ लगी हुई थी, तो वो मुझे याद आ गया पासवर्ड। मैंने सोचा चलो ये वाला पासवर्ड डालती हूँ, वो मैंने गुरुजी का नाम लिख के डाला संगत जी मंत्र जाप करते करते, तो वो ना मेरा फ़ोन खुल गया और मतलब कि मेरा गूगल अकाउंट चल पड़ा। तो संगत जी फिर मेरा ये हुआ कि मेरे मतलब ये था कि पुरानी पिक्चर्स वगैरह सब डिलीट हो गए थे, मगर वो बैकअप फिर वापस आ गया। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम ये थी कि मुझे ये टेंशन थी कि मेरा यूट्यूब पे जो चैनल है सत्संग वाला, अब पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा। तो संगत जी फिर मैंने उधर भी मैंने इंस्ट्रक्शनें फ़ॉलो की गुरुजी का नाम लेके। तो मैंने बोला गुरुजी चाहे और कुछ चले या ना चले, लेकिन मेरा चैनल ज़रूर चल जाना चाहिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे सत्संग डाले हुए हैं गुरुजी। मेरे साथ बहुत सी गुरुजी की संगत भी जुड़ी हुई है जो गुरुजी के सत्संग सुनती है। तो संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से फिर मेरा चैनल भी चल पड़ा, तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी आज आपने
मेरा फ़ोन ठीक कर दिया। तो संगत जी आप लोग प्लीज़ हंसिएगा मत कि ये कैसा सत्संग है। मैं सच में बहुत परेशान थी फ़ोन को लेके, क्योंकि मेरा फ़ोन के बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो संगत जी हमारे गुरुजी हम बहुत अच्छे हैं, हमारा हर काम कर देते हैं। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मेरी ये टेंशन सॉल्व कर दी, मेरा फ़ोन चल पड़ा और आज मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। नहीं तो संगत जी आज तो संडे था, आज भी नहीं होना था, तो फिर मंडे पे ही बात आ जानी थी। तो इसीलिए मैं अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे अपने गुरुजी पे बहुत भरोसा है। गुरुजी मेरी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर टेंशन सॉल्व कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखते हैं, बहुत प्यारे हैं गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी पे भरोसा रखिए, गुरुजी ऐसा कोई काम नहीं है जो गुरुजी नहीं कर सकते। तो संगत जी गुरुजी मतलब कि एक डॉक्टर बन के हमारा इलाज करते हैं, बीमारियां दूर करते हैं। और देखिए गुरुजी ने तो मेरे फ़ोन मतलब एक टेक्निकल काम भी कर दिया। तो संगत जी गुरुजी मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे गुरुजी है ही इतने प्यारे हैं। संगत जी अपनी संगत को कभी परेशान नहीं रहने देते। लेकिन संगत जी जैसे मेरे फ़ोन के साथ कल हुआ था ना, वो बिना कहीं दिखाए नहीं चलना था मेरा फ़ोन, तो है ना। तो लेकिन गुरुजी ने घर पे ही मेरा फ़ोन ठीक करवा दिया मेरे से ही। तो मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी आप लोगों से यही बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपने सत्संग शेयर किया कीजिए, ताकि मैं आपके सत्संग अपने चैनल में डाल के शेयर किया करूँ, ताकि और किसी संगत का भला हो जाए। हम अपनी मतलब जो ब्लेसिंग्स होती हैं दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने तक ही रखेंगे तो दूसरों को गुरुजी की महिमा का कैसे पता चलेगा। तो संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अभी यहीं से विराम लेती हूँ। अगर इस सत्संग में मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी सबका कल्याण कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, अपनी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। गुरुजी अपना आशीर्वाद हमेशा सब पर बनाए रखिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।